ठीक है, हमने किसके बारे में बात किया था? इक्विलिब्रियम के बारे में। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, 11th वाले और सभी लोग। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम पे नेट फोर्स क्या लगे? जीरो। देखो समझ, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो यानी कि मैं इक्विलिब्रियम में हूं। मैं इक्विलिब्रियम में क्यों? टेल मी व्हाई आई एम इन इक्विलिब्रियम। सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करें। इन सारे फोर्सेस में क्या? ग्रेविटी फोर्स नीचे, सुनो, ग्रेविटी फोर्स नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, वो मुझे बैलेंस कर रहा है। आजू बाजू से भी एयर प्रेशर, हर चीज की वजह से कुल मिलाकर के नेट फोर्स क्या लग रहा है मेरे ऊपर? जीरो। तो यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब यह है कि उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा? जीरो। सो लिखेंगे एक पॉइंट, इफ एनी, 11th वाले लिखेंगे ना बेटा, आप लोग बस सुनेंगे ध्यान से ना, है ना, बस एनालाइज करेंगे। if net force on any system is zero, if net force on any system is zero, है ना, if net force on any system is zero, समझ गए बेटा? then system will remain in equilibrium. सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने कहा कि अगर कोई भी सिस्टम पे यदि नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो मतलब सिस्टम क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम में होगा। समझ गए? किसमें होगा बेटा? इक्विलिब्रियम में होगा। समझ गए? ठीक है, एक बात और भी मैंने लिखा था बेटा, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, मैंने आपको उस दिन पूछा भी था कि बेटे व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो आपने क्या बोला था? यस, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो कि पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। समझ गए मेरी बात? कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स होता है जो कि पाथ से क्या होता है? इंडिपेंडेंट। वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पॉइंट पे डिपेंड करता है। यस और नो? अब एक बात और समझेंगे, एक बात और समझेंगे, ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए ना? हाँ, अब एक बात और समझेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो फोर्स होता है F, वो होता है माइनस ड्यू बाई डी एक्स या फिर ड्यू बाई डी आर, वट एवर इट इज। F बराबर, ये देखो सुनो, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए F बराबर माइनस ड्यू बाई डी एक्स होता ही है। अब तुम बोलोगे सर U क्या है? तो U बेटा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। U इज द पोटेंशियल एनर्जी, U इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो कुल मिलाकर के मेरा मुद्दा यह है कि सर F बराबर होता है माइनस ड्यू बाई डी एक्स। F बराबर क्या होता है? माइनस ड्यू बाई डी एक्स, है ना। कंजर्वेट, याद रखना, दिस इज ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम ये लिखते हैं F बराबर माइनस ड्यू बाई डी एक्स। ठीक है ना? क्या लिखते हैं? माइनस ड्यू बाई डी एक्स। अब ड्यू बाई डी एक्स का मतलब क्या है बेटा? तो भैया आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन किसका? U का। पोटेंशियल एनर्जी का क्या लिखोगे? डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। समझ गए दोस्तों? तो यहां पर जो हम चर्चा कर रहे थे, वो हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? इक्विलिब्रियम के बारे में। किसके बारे में कर रहे थे? तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। सिस्टम पे नेट फोर्स क्या लग रहा है? जीरो होना चाहिए। सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो उसका मतलब क्या होता है? वो इक्विलिब्रियम में क्या होता है वो? अब सुनो, अब सुनेंगे, थोड़ा सा कुछ अच्छी बातें सुनेंगे। हाँ, जो इक्विलिब्रियम है, मैंने कहा कि नेट फोर्स क्या है? जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स क्या होता है सिस्टम पे? जीरो। तो जो इक्विलिब्रियम है ना, ये दरअसल तीन तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? इट हैज अ थ्री, इक्विलिब्रियम हैज अ थ्री टाइप। कितना टाइप बेटा? थ्री टाइप्स। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा बेटा
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यस और नो? अब मुद्दा यह है कि सर इक्विलिब्रियम में भी ये 3 टाइप हो गए, आखिरकार हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्टेबल, फिर अनस्टेबल, फिर न्यूट्रल, आखिरकार हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे? आओ देखो, तो मैं एक अगला स्लाइड लेता हूं जिससे कि मैं तुम्हें समझा सकूं। देखो, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब एक बात को समझेंगे। मान लो कि सवाल में पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है बेटा? एक्स का, मैंने पोजीशन का। मान लो सवाल में पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है, समझ गए? मान लो सवाल में पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है बेटा? एक्स का, पोजीशन का फंक्शन है, मान लिया। तो उस केस में बेटे, उस केस में जो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, इसमें बेटा du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 0। मैंने पहले से क्लियर किया है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0। मैंने पहले से बोला है इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स, और फोर्स बराबर होता है माइनस du बाई डी एक्स। सो अल्टीमेटली du बाई डी एक्स 0 होता है। अल्टीमेटली क्या होता है? du बाई डी एक्स 0। अल्टीमेटली क्या होता है? du बाई डी एक्स 0। समझ गए मेरी बात? आपको ये बात समझना पड़ेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पहला काम है du बाई डी एक्स को 0 करना, यानी पोटेंशियल एनर्जी और x का रिलेशन रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके क्या करना पड़ेगा? 0। क्या करना पड़ेगा? 0। समझ गए? तो du बाई डी एक्स क्या हो गया? 0। du बाई डी एक्स क्या करोगे? 0। अब du बाई डी एक्स को जब तुम 0 करोगे ना, इसको 0 करने के बाद तुम्हें मिलेगा x की कुछ वैल्यू, x बराबर सम वैल्यू, वो मिलेगा। जब तुमको सवाल दूंगा ना, तुमको बेहतर समझ में आएगा। x बराबर कुछ वैल्यू मिलेगा। अब तुम्हें x की वैल्यू मिला, फिर उसके बाद जानते हो जो du बाई डी एक्स निकाले हो ना, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि जो आपने बेटा du बाई डी एक्स निकाला है, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे। यदि वो ये डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद उसमें x बराबर जो सम वैल्यू है, उसमें यदि x तुमने रख दिया और वो गलती से ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी पॉजिटिव आ गया, तो समझ लेना वो इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गए मेरी बात? तो प्लीज पहले आप नोट करो पहले पेज से, फिर मैं एक बार वापस से समझाते हुए चलूंगा, है ना, ताकि तुम लोग को बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, तो ये था स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ गया ना? ठीक है, ये क्या था बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? अब आगे आगे चलते बेटा। तो अब देखो, मैंने कहा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, ये बेटा ध्यान देंगे प्लीज, तो ड्यू बाई डी एक्स, हाँ, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बेटा देखो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? ड्यू बाई डी एक्स को मैंने 0 किया बेटे, है ना। अनस्टेबल के लिए क्या होगा? ड्यू बाई डी एक्स को क्या किया? 0, है ना। ड्यू बाई डी एक्स को जब 0 करोगे बेटा, है ना, ड्यू बाई डी एक्स को 0 करोगे, है ना, अनस्टेबल के लिए भी ड्यू बाई डी एक्स को 0 किया, यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बराबर कुछ वैल्यू मिलेगा, कुछ वैल्यू मिला। अब फिर क्या करोगे? डबल डेरिवेटिव निकालोगे, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें x की वैल्यू रखोगे, यदि लेस देन 0 आया बेटा, क्या आया? लेस देन 0 आया, है ना। अगर 0 से कम आया बेटा, तो मतलब ये नेगेटिव आया, क्या आ गया? आपका पहला काम क्या है? ड्यू बाई डी एक्स निकालना। आप उसको 0 करोगे दोस्तों, 0 करने के बाद x की कुछ वैल्यू मिलेगा, फिर डबल डेरिवेटिव निकालोगे, है ना। क्या निकालोगे? डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव निकाल के x की वैल्यू रखोगे, लेस देन 0 आया, मतलब क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम बेटा? कौन सा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है कि नहीं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे बेटा ये, अब इसके बाद देखेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लिखो,
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके लिए क्या होगा बेटा, डी बाई डी एक्स को क्या करोगे, 0, फिर यहां से x बराबर कुछ वैल्यू मिलेगा, फिर डबल डेरिवेटिव निकालोगे, x की वैल्यू रखोगे। यदि 0 आ गया बेटा, क्या आ गया, 0, अगर 0 आ गया, पहले केस में ग्रेटर देन 0 था तो स्टेबल, लेस देन 0 तो अनस्टेबल। यदि 0 आ गया बेटा, डबल डेरिवेटिव रखने पे, डबल डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाले, x की वैल्यू रखा, और यदि 0 हो गया तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। प्लीज आप इसको नोट करेंगे बेटा जल्दी से, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा ना। ड्रॉपर वाला रिवाइज हो रहा है कि नहीं। अब देखो, अब ये इस सवाल में भाई u बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यस और नो, क्या बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो सबसे पहला काम ये है, देखो आपका पहला काम ये बेटा यहाँ पे डी बाई डी एक्स को निकालना, और डी बाई डी एक्स क्या कर दोगे, 0, क्या कर दोगे, डी बाई डी एक्स 0, है ना। तो अब बेटा, अब देखो यहाँ पे यू कैन राइट हियर डी बाई डी एक्स ऑफ u, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 करो। सो एक्स स्क्वायर का बेटा क्या हो जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1, और x का बेटा क्या होता है 1 बराबर 0। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, हाँ है ना। अब बेटा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2x टू दी पावर 2 माइनस 1, माइनस 2 बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो बराबर 0। सो 2x बराबर क्या हो गया 2, यानी x क्या आएगा 1 मीटर या जो भी है, लाइक यहाँ पर 2x माइनस 2 बराबर 0, सो x आ गया 1। अब बेटा वापस से यहाँ पर आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या निकालोगे, आपका अभी सिर्फ आधा काम हुआ है, आपने ड्यू बाई dx निकाला है, उसको 0 किया है, आप यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, d2u बाई dx का स्क्वायर। आप यहाँ पर जो d बाई dx निकाले हो, आप यहाँ पर d बाई dx को रखो, कहाँ गया, ये कितना आया था, 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x माइनस 2, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना है 2, 2 का 0, 2 का 0, सो 2 दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डबल डेरिवेटिव जो आया वो 0 से बड़ा आया, किससे बड़ा आया, 0 से बड़ा आया, यस और नो, किससे बड़ा है बेटा, 0 से बड़ा, यानी कि ये किसका केस बन गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। किसका केस बन गया बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का, समझ गए। तो ये आपको आना चाहिए, नोट कर लेंगे इसको, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बन गया। व्हाई इट इज स्टेबल, क्योंकि आपने डी बाई डी एक्स निकाला, आपने उसको 0 किया, फिर x की कुछ वैल्यू मिला, फिर आप उसके बाद क्या किए, आपने फिर x की वैल्यू निकालने के बाद डबल डेरिवेटिव निकाले, उसमें x रखा, यदि वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ गए, नोट कर जल्दी, नाखून चबा रही है कभी कहानी है, बता देख, एक बात समझ, तुझे d2u बाई dx स्क्वायर निकालना है, तो d2u बाई dx स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो du बाई dx निकला है ना, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। मैं एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूं, d बाई dx ऑफ du बाई dx, मुद्दा यह है कि तुमने जो du बाई dx निकाला है ना, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो du बाई dx क्या निकला है, यहाँ पे du बाई dx क्या निकला है, 2x माइनस 2, सी फ्रॉम हियर 2x माइनस 2, सो 2x माइनस 2 कर दिया d बाई dx ऑफ 2x माइनस 2, ठीक है बेटा। फिर 2x का हो गया 2 और 2 का हो गया 0, सो कितना मिला 2, तो बेटा 2 जो है 0 से बड़ा है ऑब्वियसली, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, समझे कि नहीं, बोलो हाँ है ना, हाँ, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। आगे चलो, ठीक है, आया तुलिका, ठीक है, एकदम प्रॉपर आना चाहिए सबको, हाँ क्यों, क्योंकि 2 का 0 होता है भाई, 2 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, और 2x में x का 1 और 2 रहेगा, ग्रेटर देन 0, समझे कि नहीं। तो ये सब आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तुम लोगों में एक और स्टूडेंट आ रही है, तुम्हारी फ्रेंड पुरानी, मैथ्स की स्टूडेंट, नहीं
नहीं, पता नहीं ये क्या मतलब होता है, कैसे? ठीक है, आओ देखते हैं। देखो तुम्हें पता है कि u बराबर क्या है, a बाई एक्स का स्क्वायर प्लस b बाई एक्स का क्यूब। अब सुनो, तो सबसे पहला काम ये करना है, ड्यू बाई dx निकालना है। क्या निकालना? ड्यू बाई dx। जानते हो ड्यू बाई dx को जब तुम जीरो करोगे ना बेटा, तो यहां पे हो जाएगा d बाई dx ऑफ a बाई एक्स का स्क्वायर और प्लस b बाई एक्स का क्यूब। मुझे बताओ यहां तक कोई तकलीफ है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक तो सबको आता है। फिर बेटा ये d बाई dx जब अंदर लेके आओगे तो d बाई dx ऑफ a बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस d बाई dx ऑफ b बटे एक्स का क्यूब हो जाएगा। हाँ या ना? ये होगा, है ना? तो आगे देखते हैं, a बाहर करोगे तो d बाई dx ऑफ x टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा और प्लस b d बाई dx ऑफ x टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। ये मिला क्या? ये क्या मैंने कर दिया? अभी कुछ किया ही नहीं है। हाँ अब कर लो, ठीक है। सो a, अच्छा x के पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस टू एक्स टू द पावर माइनस 3 प्लस b माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 4। अब बराबर क्या करोगे बेटे? बराबर क्या करोगे? 0। अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं, चलो। माइनस 2a बाई एक्स का क्यूब माइनस 3b बाई एक्स टू द पावर 4 बराबर 0। यहां से कॉमन करो बेटा, 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब कॉमन करो, सो 2a प्लस 3b बाई एक्स बराबर 0। बेटा ये मिला। अब मुद्दा यहां पर ये है बेटा कि इन दोनों में से कोई एक टर्म को ही तुम जीरो कर पाओगे। कारण ये है कि 1 बाई एक्स क्यूब को जीरो करोगे अगर, तो तुम्हारा x आएगा 1 बाई 0 यानी इंफिनिटी, विच इज नॉट पॉसिबल। और यदि इसको जीरो करोगे 2a प्लस 3b बाई एक्स बराबर 0, तो x कितना आएगा? माइनस 3b बाई 2a। ये x आया माइनस 3b बाई 2a। x कितना है? माइनस 3b बाई 2a। तो ये x का ये निगेटिव वैल्यू आया। तो ये x का वो वैल्यू है जिसपे कि हाँ इक्विलिब्रियम तो मिल रहा है, कम से कम इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है? मिल रहा है। समझे? x के इस वैल्यू के लिए इक्विलिब्रियम तो मिलेगा, गारंटेड है। अगर उसके बाद तुम स्टेबल अनस्टेबल चेक करना चाहते हो तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पकड़ के रखो उसको, ड्यू बाई डी एक्स को कितना है? माइनस 2a बाई एक्स का क्यूब माइनस 3b बाई एक्स टू द पावर 4। x बराबर कितना है बेटा? माइनस 3b बाई 2a है। रखो इसमें x कितना है बेटा? माइनस 3b बाई 2a का होल क्यूब माइनस 3b बाई एक्स टू द पावर 4 क्या होगा बेटा? ऐसा कर दोगे, सो माइनस 2a और बेटा 2a का होल क्यूब करोगे कितना हो जाएगा? 8a का क्यूब और ये माइनस 27b का क्यूब हो जाएगा। माइनस ये बेटा, और ये माइनस के देखो माइनस की पावर 3 है तो इसलिए माइनस लिखा, क्योंकि निगेटिव की पावर ऑड और निगेटिव वैल्यू, निगेटिव की पावर इवन तो पॉजिटिव वैल्यू। सो ये 3b इंटू 2a की पावर 4 अपॉन में कितना? 81b की पावर 4। तो कितना हो जाएगा? 16a टू द पावर 4 बाई 27b का क्यूब माइनस बेटा कितना होगा? देखो कितना हो जाएगा? 16 a टू द पावर 4 बाई 27b का क्यूब। नहीं तो जीरो हो गया जी, ये तो जीरो हो गया। यानी कौन सा इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल। कौन सा इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव
डबल डेरिवेटिव कहाँ निकाला, हम तो ड्यू बाई डीएक्स में रख दिया यार। अरे यार तुम इतना मेहनत करवा दी, बताया भी नहीं। ये निकालने का कोई मतलब बना क्या? इसको हटाओ यार, तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर दिए। इतने आराम से मैं कर रहा हूं, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। कर रहा हूं। तो -2a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर -3, तुम लोगों ने बताया भी नहीं मेरे को। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये इधर आएगा ना 6a एक्स टू दी पावर -4 माइनस माइनस प्लस 12b एक्स टू दी पावर -5, यानी 6a बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 12b बाई एक्स टू दी पावर 5। x का क्या वैल्यू है बेटा? -3b/2 और देखते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव, चेक करते हैं। -3b/2 है ना, यानी कि 81 b टू दी पावर 4 बाई 16 टू दी पावर 4, 12b x टू दी पावर 5 कितना होगा बेटा? 243। ऊपर से कितना होगा? 96 a के पावर 5, 81 b के पावर 4, माइनस कितना होगा बेटा? 12 इंटू 32 कितना हो जाएगा? 384। ये इसको सॉल्व करने पे क्या लगता है तुमको, निगेटिव वैल्यू आएगा कि पॉजिटिव? देखो 96 a के पावर 5 अपॉन 81, इसको थोड़ा सा 3 से काटो, कितना आएगा? 32/27 a टू दी पावर 5 बाई b के पावर 4। इसको कट करो, कितने से कट सकते हैं? a के पावर 5 है, देख रहे हो तुम लोग? अब यहां से कुछ कॉमन करो, क्या हो जाएगा? 32/27 a के पावर 5 बाई b के पावर 4 कॉमन करो, 1 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? निगेटिव ही आ रहा है अल्टीमेटली, देखो ना -1/3 आ रहा है यहां से, यानी कि -32/81 a के पावर 5 बाई b के पावर 4 बेटा, और ये लेस देन 0 है। इससे पता चल रहा है कि ये जो इक्विलिब्रियम है ना, वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ गए? है ना, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मुझे पूरी उम्मीद है ड्रॉपर वाले और 11th वाले बच्चे बात समझे होंगे कि अनस्टेबल क्या है और स्टेबल क्या है और न्यूट्रल क्या है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है बेटा? सबसे पहला काम क्या है? ड्यू बाई डी एक्स निकालना। आप उसको 0 करेंगे, एक्स आएगा, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें एक्स रखोगे, पॉजिटिव आया स्टेबल, नेगेटिव आया अनस्टेबल, न्यूट्रल आया 0 आया न्यूट्रल। चलो लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन यू बराबर, देखो u बराबर a बाई एक्स टू दी पावर 6 माइनस b बाई एक्स टू दी पावर 12, u बराबर a बाई एक्स टू दी पावर 6 माइनस b बाई एक्स टू दी पावर 12 है ना, u बराबर a बाई एक्स टू दी पावर 6 माइनस b बाई एक्स टू दी पावर 12, ठीक है, ये है। तो बेटा आपको बताना है कि स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, आप ये बता दीजिए, और साथ में चेक कीजिए कि किस x के किस वैल्यू पे स्टेबल या अनस्टेबल मिलेगा। x के किस वैल्यू के लिए स्टेबल या अनस्टेबल मिलेगा, सॉल्व करो बेटा जल्दी। x के किस वैल्यू के लिए बेटा स्टेबल या अनस्टेबल मिलेगा, समझ गए? तो बेटा सबसे पहला काम क्या करोगे आप? सबसे पहला काम क्या करोगे बताओ? सबसे पहला काम आप ड्यू बाई डी एक्स निकालोगे, उसको क्या करोगे? 0,
बात नहीं, ध्यान देंगे इधर, मैं खुद से कर रहा हूँ, देखो कर रहे हो क्या, सॉल्व करो, हाँ ठीक, जल्दी सॉल्व करेंगे बेटा। देखो यहाँ पर क्या है ना, u बराबर क्या बेटा, a बाई एक्स टू दी पावर 6 माइनस b बाई एक्स टू दी पावर 12, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ a एक्स के पावर माइनस 6 माइनस b एक्स टू दी पावर माइनस 12 ऐसे करेंगे, दैट इज 0। अब बेटा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ a एक्स के पावर माइनस 6 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ b एक्स के पावर माइनस 12 बराबर 0 करेंगे। बेटा a बाहर कर दो, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर क्या हो जाएगा, माइनस 6 माइनस b d बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर क्या होगा, माइनस 12 बराबर 0, हाँ है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा a, अच्छा x के पावर माइनस 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 6 माइनस 1 माइनस b, एक्स के पावर माइनस 12 क्या होता है, माइनस 12 एक्स के पावर माइनस 13 बराबर 0, हाँ है ना। यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब देखो माइनस 6 से अपॉन में एक्स के पावर 7 प्लस 12b एक्स के पावर 13 बराबर 0, देख रहे हो बेटा, यहाँ तक का स्टेप क्लियर है सबको, सबको आया समझ में, इधर पीछे कहाँ नहीं आया बताओ, आया कि नहीं। अब बेटा यहां से कॉमन करो, 6a बाई, यहां से कॉमन करो बेटा, माइनस 6a बाई एक्स टू दी पावर 7, सो 1 माइनस 6 से कह रहा हूं बेटा, यहाँ पर 6 बाई एक्स टू दी पावर 7, तो यहाँ पर हो जाएगा a बाई a, यहाँ पे a हो जाएगा a माइनस 2b बाई एक्स की पावर 6 बराबर 0। जब ये बराबर करोगे तो ये वाला टर्म को खत्म कर दोगे, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी कर रहा है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, है ना बेटा। सो a माइनस 2b बाई एक्स टू दी पावर 6 बराबर 0, a कितना आएगा, 2b अपॉन एक्स के पावर 6, लेफ्ट में लेके गए, x कितना आया, 2b बाई a के पावर 1 बाई 6 कितना आया। बच्चे यही सवाल नीट में पूछा था कि x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। सिस्टम किसमें बेटा, इक्विलिब्रियम में हो, ध्यान से देख लेंगे। तो बेटा ये x की वो वैल्यू है जिसमें सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। साथ में आपको मैंने ये बताया था चेक करने के लिए कि स्टेबल हो कि अनस्टेबल, तो ये अगर तुमने x निकाल लिया तो बेटा अगला स्टेप जो होगा डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने का, डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स निकालोगे। अब बेटे डी यू बाई डी एक्स कितना है, डी यू बाई डी एक्स कितना है, इतना देखो, ये दैट वन माइनस 6a अपॉन एक्स टू द पावर 7 प्लस 12b अपॉन एक्स टू द पावर 13, इसको सॉल्व करो, माइनस 6a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 7 है ना, प्लस 12b डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 13। बेटा इसको सॉल्व करो, माइनस 6 है, एक्स की पावर माइनस 7 का क्या होता है, माइनस 7 एक्स की पावर माइनस 8 माइनस 12, यहाँ प्लस 12b था, माइनस 13 एक्स के पावर माइनस 14, यानी बेटा कितना हो जाएगा, 42a बाई एक्स टू द पावर 8 माइनस 156b बाई एक्स के पावर 14। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू रखना चाहोगे, x की वैल्यू रखो, 2b बाई a के पावर 1 बाई 6, 42a x कितना है बेटा, 2b बाई a के पावर 1 बाई 6 यानी 8 बाई 6 माइनस 156b बाई x मतलब 2b बाई a की पावर 14 बाई 6। इसको सॉल्व करोगे तो 42a बाई कितना हो जाएगा, 2b बाई a की पावर 4 बाई 3 माइनस 156 बाई 2b बाई a
की पावर 7/3। और बेटा यदि आप कॉमन करोगे ना तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, है ना, यू विल गेट द स्टेबल इक्विलिब्रियम हियर, ठीक है ना। आपको कैसे मिलेगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू, समझ रहे हो, कैसा डेटा मिलेगा बेटा, पॉजिटिव डेटा, पॉजिटिव वैल्यू, समझ रहे हो, तो आंसर तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम ही आएगा, समझ गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लिया, ठीक है ना। इतना इन्फॉर्मेशन यदि आपको आता है तो आप स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल के सवाल बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको जल्दी से नोट करेंगे बेटा, अगला हेडिंग डालो, पावर। कोई बताना चाहेगा कि पावर क्या होता है, बताओ, इसको हटा रहा हूं बेटा। अगला हेडिंग है पावर, लिखो इसका डेफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर, देखो द रेट ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, समझ रहे हो, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, समझ पा रहे हो ना, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, समझ रहे हो मेरी बात, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, समझ रहे हो, है ना। पावर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, P बराबर W/T, यानी वर्क अपॉन में टाइम, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, नोट कर लेंगे बच्चे, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, बेटा आप लिखिए ना, कार्य करने के दर को, कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने के दर को क्या कहते हैं, शक्ति, यानी कि द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, ऐसे लिख लेना, समय के सापेक्ष, है ना, कार्य करने के दर को समय के सापेक्ष क्या कहते हैं, शक्ति, पावर। सो पावर क्या होता है, रेट ऑफ, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि आप वर्क कर रहे हो किसी गिवन टाइम में, क्या कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो किसी गिवन टाइम में, आप क्या कर रहे हो, वर्क किसी गिवन टाइम में, उसे क्या कहेंगे हम, पावर, समझ गए। सो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम, इसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, है ना, SI यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, है ना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity, नोट कर लेंगे बेटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, है ना, तो इसका SI यूनिट मैंने क्या बोला, कुल जूल पर सेकंड या फिर वॉट, जूल पर सेकंड या फिर वॉट, है ना, जूल पर सेकंड या फिर वॉट, है ना। और इस ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी बेटा। अच्छा इसका बेटा डायमेंशन क्या होगा बताएंगे, वेरी गुड कर, वर्क बाय टाइम होता है बेटा, वर्क डन होता है ml/t-2 बेटे, टाइम का होता है t, सो पावर क्या मिला, ml/t-3, यस और नो, जल्दी से बेटा नोट कर लेंगे इसको। सो दिस इज अ पावर, ठीक है बच्चे, दिस इज अ पावर, ठीक है ना। सो टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना। सो पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, है ना, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, लिख लिया आप लोगों ने, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, समझ गए, है ना। तो टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना। सो पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है बेटा, आपने लिख लिया सारा, है ना। शक्ति का SI मात्रा क्या होता है, जूल पर सेकंड या फिर वॉट, है ना, ये सदिश राशि है, सॉरी अदिश है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी गाइस, एंड इसका डायमेंशन बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, ml/t-3, समझ गए बेटा, तुम लोग को आया नहीं आया, पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम, वर्क का होता है क्या, ml/t-2 बाई टाइम t, सो ml/t-3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ml/t-3, ml/t-3, समझ गए कि नहीं। तो ये सब तुम्हें आना चाहिए बेटा, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है, हटाओ आगे, आगे चलो।
हो गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, लिखो इफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, बेटा नहीं पॉइंट करके, इफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग मास m raised up to height h, if any object having mass m raised up to height h, if any object having mass m raised up to height h in any given time t, if any object having mass m raised to up to height h in any given time t, मतलब एक ऑब्जेक्ट है बेटा, तो बेटा पावर जो होगा दैट इज वर्क अपॉन में टाइम। वर्क होता है क्या, mgh बाई टाइम t। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, यानी कि mgh बाई टाइम t। समझ गए, नोट कर लेंगे इसको। पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम, है ना। यानी m मास का ऑब्जेक्ट है बेटा, यदि मैं उसको h हाइट तक उठा रहा हूं तो किसके अगेंस्ट उठाऊंगा, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट। mg का लगेगा ग्रेविटी फोर्स, इसके अगेंस्ट यदि मैं उठाऊंगा, सो पावर कितना लगेगा, वर्क अपॉन में टाइम, दैट इज mgh, पता है ना। और जो वर्क डन होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। किसके फॉर्म में स्टोर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ गए, तो ये चीज। अब आगे अगला हेडिंग डालेंगे, बच्चों अगला हेडिंग इंस्टेंटेनियस पावर, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। अगला हेडिंग है इंस्टेंटेनियस पावर। तुम लोग एनसीईआरटी लेके आए हो 11th वालों, कल एनसीईआरटी लेके आना, ठीक है ना। सभी लोग एनसीईआरटी लेके आना, चारों लोग, ठीक है ना। हो गया, नोट कर लिया। इंस्टेंटेनियस पावर, कोई बताना चाहेगा इंस्टेंटेनियस पावर क्या है। एक पर्टिकुलर टाइम पे, फिक्स टाइम पे पावर। खैर इसको थोड़ा अच्छे से इलैबोरेट करना चाहूंगा। देखो तुमने ये पढ़ा है, मैं बात करने जा रहा हूं किसके बारे में, इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में। बच्चों कौन सा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। भाई पावर पी जो होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन में टाइम। बेटा वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस या एफ डॉट डी। और बेटा डी बाई टी कर दोगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या करोगे, वेलोसिटी, एफ डॉट बी। तो कुल मिला के बेटा पावर जो हो जाएगा दैट इज एफ डॉट बी, यानी एफ वी कॉस थीटा। नोट कर लेंगे बेटा, पावर इज लाइक एफ डॉट वी यानी एफ वी कॉस थीटा। प्लीज बच्चे इसको नोट कर लेंगे, पावर जो होता है एफ डॉट वी यानी एफ वी कॉस थीटा। यानी बेटे ये जो पावर है, जो देख रहे हैं ना पावर एफ डॉट बी वाला, इसमें जो पावर है वो इंस्टेंटेनियस पावर माना जाएगा। कौन सा पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर। यहाँ थीटा एंगल है एफ और वी के बीच में, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड वी, समझ रहे ना। सो लाइक पावर इज एफ डॉट वी, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। पावर इज वर्क अपॉन में टाइम, पावर इज अ वर्क अपॉन में टाइम। वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट डी या एफ डॉट आर या एफ डॉट एस। हो गया, ठीक है। एक पॉइंट लिखेंगे, देखो इफ फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज, इफ फोर्स, बेटा इसको हिंदी में ना तात्क्षणिक शक्ति लिखना। इंस्टेंटेनियस का मतलब तात्क्षणिक होता है, तात्क्षणिक शक्ति माने इंस्टेंटेनियस पावर। बेटा आप लोग लिखेंगे इफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज F1 I cap
F1 I cap plus F2 J cap plus F3 K cap Newton. If force acting on any object is F1 I cap plus F2 J cap plus F3 K cap Newton. बच्चों शुरू से क्या लिखा था आपने? इफ फोर्स इतना न्यूटन है ना, एंड ड्यू टू विच velocity of the particle is v vector बराबर v1 i cap plus v2 j cap plus v3 k cap मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चे. देन पावर क्या होता है मेरे बच्चे? f डॉट v. पावर क्या होता है? f डॉट v. यानी f का मतलब f1 i cap, f2 j cap, f3 k cap डॉट v1 i cap प्लस v2 j cap प्लस v3 k cap. और आपको डॉट निकालने आते हैं कि नहीं बेटा? i के साथ i का डॉट, j के साथ j, k के साथ k. यानी f1 v1 प्लस f2 v2 प्लस f3 v3 कितना वॉट हो जाएगा? नोट कर लेंगे. ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे बेटा. ठीक है ना, f1 v1 प्लस f2 v2 एंड प्लस f3 v3 इतना वॉट हो जाएगा पावर. यदि सवाल में फोर्स वेक्टर दे रखा है एंड वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है तो. ठीक है, सवाल में फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर बेटा दे रखा है तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे. तो मैंने आपको बताया 1 किलोवाट. बेटा 1 किलोवाट कितना वाट होता है? 1000 वाट. कितना वाट? 1000 वाट. 1 मेगावाट कितना होता है? 10 की पावर 6 वाट. 1 मिलीवाट होता है 10 की पावर -3 वाट. 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट. 1 किलोवाट आवर कितना होता है बेटा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल. क्लियर है बच्चे? है ना. 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल. 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल. जल्दी से इसको नोट कर लेंगे. ठीक है, इतनी बातें आपको आना चाहिए. तो बेटे सवाल में क्या बोल रहा था? क्वेश्चन में क्या बोला था कि रेट ऑफ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना. रेट ऑफ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चे? 96 की 9.6 बेटा. हाँ, तो बेटा वो डीके बाई डीटी उसको बोलते हैं, यानी कि दैट इज पावर 9.6 जूल पर सेकेंड. नहीं तो बेटा अपनी मर्जी से मैं वॉट भी बोल सकता हूँ, कोई मना नहीं करेगा. तो पावर जो होता है दैट इज एफ इंटू वी. पावर क्या होता है बेटा? एफ इंटू वी. निकालना है क्या आपने को? एफ जो हो जाएगा पी बाई वी. पावर कितना है बच्चे सवाल में? वेलोसिटी कितना है? तो एफ हो जाएगा 3.2 न्यूटन. नोट कर लेंगे बच्चे, यह आंसर आएगा. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सब ओके है? एक सवाल देता हूं, बहुत प्यारा सा सवाल लिखो. बोलो, नोट कर लो. हो गया? सवाल लिखते हैं. इफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज directly proportional to velocity का square. If force acting on any object is directly proportional to velocity का square. ठीक है. So how to relate power with velocity?
सो हाउ टू रिलेट पावर विथ वेलोसिटी। बट बड़ा इजी सा सवाल है कि सवाल में बोला है कि फोर्स जो है ना वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो पावर को तुम कैसे रिलेट कर पाओगे, किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। बट आप लिख लेंगे यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, देखो सवाल देखो कितना आसान है, तो कुछ है ही नहीं यार, तो मैंने बस ऐसे टाइम पास के लिए दिया था भाई। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। और बेटा पावर क्या होता है, F इंटू वी, यानी P प्रोपोर्शनल टू F की जगह V स्क्वायर इंटू वी। आगे आंसर यही तो है। अरे F प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर है, P बराबर तो FV होता है, तो P प्रोपोर्शनल टू V का क्यूब हो गया है। ये कोई सवाल थोड़ी है यार, तुमने टाइम पास कर दिया मेरा। ठीक है, जल्दी नोट कर लेंगे। हो गया बेटा, तो P प्रोपोर्शनल टू V का क्यूब हो जाएगा, समझ गया ना, P इज प्रोपोर्शनल टू V का क्यूब। यानी यदि फोर्स V पे डिपेंड कर रहा है, सो वी कैन फाइंड पावर एज वेल। हमें P बराबर FV पता है, तो उसको रखेंगे तो आंसर आ ही जाएगा, समझ गए। एक सवाल और लिखते हैं, लिखो। If any object moving under velocity, v बराबर a रूट s, if any object moving under velocity v बराबर a रूट s, वेलोसिटी कितना है a रूट s। अब a रूट s की जगह ना k रूट s कर दो, ठीक है बेटे, k रूट s, ठीक है, k रूट s। देन फाइंड power acting on any object, on that object, then find power acting on that object, ठीक है, then find power। देखो वेलोसिटी बराबर क्या है, k रूट s, तो बेटा यहां पर पावर क्या होता है, f डॉट v, f क्या होता है ma v, यस और नो। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि सवाल में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, क्या आपको पता है, दैट इज a बराबर v dv by ds। क्या होता है v dv by ds, तो एक चीज हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, v बराबर k रूट s से dv by ds जो है ना, दैट इज d by ds ऑफ k रूट s। k बाहर कर लो तो d by ds ऑफ रूट s हो जाएगा, और रूट s का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट s। होगा कि नहीं, ये बात कैसे होगा, अब देखते हैं ये कहां से आया, d by ds ऑफ रूट s जो है ऊपर में, यानी 1/2, यानी x की पावर n टाइप हो गया, यानी n x की पावर n माइनस 1, s की पावर 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 s की पावर माइनस हाफ, यानी 1/2 अंडर रूट s, ये आया। तो ये dv by ds मिला, तो v कितना है सवाल में, मतलब v कितना है, k रूट s है, dv by ds कितना है, k/2 रूट s, तो a कितना है, k स्क्वायर बाई 2, ये कितना है, k स्क्वायर बाई 2। तो पावर जो होगा MAV होता है, तो m को रहने दो, a हो गया k स्क्वायर बाई 2, और v कितना हो गया, k रूट s, यानी पावर जो हो गया mk क्यूब रूट s बाई 2। बेटा इतना वॉट आएगा, नोट कर लेंगे इसको बेटा, दिस इज अ पावर, समझ गए। तो ये सब करने आपको आना चाहिए, सब न्यूमेरिकल ना आपको बनाने आना चाहिए भाई। वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी पोजीशन के साथ डिपेंड कर रहा है, इवन आप इस क्वेश्चन में टाइम के साथ भी कोरिलेट कर सकते थे, ठीक है ना,
वेलोसिटी को टाइम के साथ वेरिएबल करा दिया, वेलोसिटी को पोजीशन के साथ वेरिएबल करा दिया, एंड आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो क्या, पावर, है ना। यदि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है ना, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए v dv by ds लगाओगे, समझ रहे हो कि नहीं। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, dv by dt करोगे, यस और नो, ठीक है। तो ये था पावर के क्वेश्चन, समझ गए। तो आप इस तरीके से बनाओगे, बना लोगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें ये हो गया, नोट कर लिया, देख लो एक बार, ठीक है। चलो इसमें होमवर्क लिखो, बना क्या होगे। फाइंड पावर of any object if 100 kg raised up to height 20 millimeter for 30 microsecond। बहुत छोटा सा पावर बताना है आपको। दूसरा, एक स्प्रिंग बना रहा हूं यहां पे, m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। सवाल में पूछा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा, फाइंड मोमेंटम of spring block system for L elongation। जब L elongation होता है तो उसके लिए मोमेंटम बताने बेटे सिस्टम का। तीसरा क्वेश्चन बेटे सभी लोग पढ़े हो अच्छे तरीके से। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच पावर इज 0 when force is given 3 alpha I cap plus 2 j cap minus k cap Newton and velocity vector कितना है 7 I cap 2 alpha j cap plus k cap meter per second। ये कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 4, force acting on any object is F बराबर 3 plus 2x न्यूटन and object displaced from 2 to 5 meter। So find work done। Find work done। अब स्प्रिंग का सीरीज पैरेलल पढ़े हो, स्प्रिंग का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। बाहर बारिश हो रही क्या? इस केस में बेटे आपको बताना है इसका के इक्विवेलेंट। स्प्रिंग का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े हो बेटा, मैंने आपको चीज बताया है। सो प्लीज आप ये 5 क्वेश्चन नोट करेंगे, ईच एंड एवरी वन
पूरा ये वर्क और एनर्जी चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे और ये क्वेश्चन बना के आएंगे। 5 ही सवाल है, बना के आएंगे। और ड्रॉपर वाले जितना भी एमटीजी का वर्क और एनर्जी के क्वेश्चन है, जितना तुम्हें लगेगा कि तुमने पढ़ लिया है, सब बना के आओगे। नो एक्सक्यूजेस। आते ही पहला काम मैं चेक करूंगा सबका होमवर्क, चाहे 11 तो चाहे तुम लोग, और तुम लोग सभी चारों लोग जितने भी, या फिर तुम्हारे जो दोस्त है अभिषेक, सबको बोलना कि एनसीईआरटी लेके आएंगे बेटा, ठीक है ना। तुमको एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन कराऊंगा।